इस प्रकार की स्तुति करने पर पशुपति भगवान शंकर स्थिर होकर बोले, देवताओं, आपका क्या कार्य है, शीघ्र बतलाइए। देवगण बोले, देवेश, दानवों के वधों के लिए आप हमें एक सेनापति प्रदान करने की कृपा कीजिए। ब्रह्मा जी की अध्यक्षता में रहने वाले हम सभी देवताओं का इस समय इसी में कल्याण है। भगवान रुद्र ने कहा, देवगण, आप लोग स्वस्थ एवं निश्चित हो जाइए। अभी थोड़ी देर में आप लोगों को सेनापति देता हूँ। राजन, यो कहकर भगवान रुद्र ने देवताओं को जाने की आज्ञा दे दी और पुत्रोत्पत्ति के निमित्त अपने विग्रह में रहने वाली शक्ति को प्रेरित किया। उनके द्वारा शक्ति के क्षुब्ध होते ही एक कुमार प्रकट हो गया। उनकी प्रभा ऐसी थी मानो तापता हुआ सूर्य ही हो। वह अपनी जन्मजात शक्ति को इस प्रकार प्रकाशित कर रहा था मानो यह शक्ति ज्ञानमय बनकर एकमात्र उसी के पास पुंजीभूत हो गई हो। राजेंद्र, उस कुमार की उत्पत्ति से संबंधित अनेक प्रकार की कथाएं हैं। बहुत से मनवंतरों तथा कल्पों में देवताओं के सेनापति होने की विविध प्रसंग भी है। भगवान शंकर के शरीर में अहंकार रूप से जिस दिन देवताओं को प्रसिद्धि थी, वे सभी देवता प्रयोजनवश देव सेनापति बनकर शोभा पाने लगे। उस कुमार के उत्पन्न हो जाने पर स्वयं ब्रह्मा जी देवताओं के साथ आए और उन देवाधिदेव भगवान शंकर की पूजा की। समस्त देवताओं, ऋषियों, सिद्धों और भगवान शंकर ने उस सेनापति होने वाले बालक को पाल पोसकर बड़ा किया। तब उस बालक ने देवताओं से कहा, आप लोग मुझे सहायक तथा कुछ खिलौने दो। उस समय भगवान रुद्र ने उस बालक की बात सुनकर यह वचन कहा, पुत्र, तुम्हें खेलने के लिए कुक्कुट तथा सेवा सहयोग के लिए शाख या विशाख नाम वाले 2 अनुचर देता हूँ। कुमार, तुम भूत ग्रह यव विनायकों के नेता बनो और देवताओं की सेना के सेनापति हो जाओ। राजन, भगवान शंकर के ऐसा कहने पर सभी देवगण प्रसन्न हो गए। अभिलाषित वाक्यों से उच्चारण करके सेना अध्यक्ष भगवान स्कंद की स्तुति करने लगे। देवगण बोले, प्रभो, आप भगवान शंकर के सुपुत्र हैं। आप हमारी सेना की अध्यक्षता स्वीकार करने की कृपा करें। आप क्षणमुख, स्कंद, विश्वेश्वर, कुकुटध्वज, पाविक, क्षत्रियों को कंपित करने